हेलो फ्रेंड्स, ये एक सेट है, सेट प्रैक्टिस। इसमें जीके जीएस का, इसमें कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें जीके जीएस आता है उसके लिए ये महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन ही है। 15 से 20 मिनट में इसको एनालिसिस कर लेंगे। इसको आप लोग देखिएगा तो कोई भी बीपीएससी टीआरई हो या बिहार एसएससी हो या बिहार पुलिस हो, बिहार एसआई हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से इसका एनालिसिस देखते हैं। पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा चालुक शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परमयोग को प्राप्त किया? परमयोग को प्राप्त किया तो सोमेश्वर प्रथम था। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा चालुक शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परमयोग को प्राप्त किया? तो सोमेश्वर प्रथम। चोल मंदिर में निम्न में से कौन सी उनकी प्रमुख विशेषता है? कौन सी? विमान। इसके बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय में विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की? 200 ग्रंथों की रचना की थी तो अतीश दीपंकर ने किया था। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है? फोर्थ नंबर क्वेश्चन है घटना और वर्ष। तो बीजापुर के सरदार अफजल खान की हत्या कब किया गया था? तो 1670 में किया गया था। ठीक है, तो इसका मिलान कर सकते हैं। फोर का बीजापुर के सरदार अफजल खान की हत्या 1670 में किया गया था। ठीक है, नहीं, 1670 में नहीं किया गया था। बीजापुर के सरदार अफजल खान की हत्या 1659 में ही किया गया था। ठीक है, तो उसके बाद सेकेंड, शिवाजी द्वारा दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान पर हमला कब किया गया था? तो शाइस्ता खान पर हमला 1663 में किया गया था। सूरत की पहली लूट कब हुआ था? तो 1664 में हुआ था। सूरत की दूसरी लूट कब हुआ था? 1670 में हुआ था। ठीक है, तो इसका फोर का ऑप्शन नंबर सी होगा। फोर का क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा है? तो ये है हुमायूं का मकबरा। दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा हुमायूं का मकबरा है। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? दिल्ली के सल्तनत काल में मजलिस ए खलवत का अर्थ मंत्रिपरिषद होता था, जिसमें कौन शामिल नहीं था? इसमें कौन शामिल नहीं था? शूद्र उस सुदूर शामिल नहीं होता था। चरक संहिता कितने अध्याय एवं खंडों में विभाजित थे? तो ये 120 अध्याय और 8 खंड में विभाजित थे चरक संहिता। भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था AB ठक्कर के द्वारा, भील सेवा मंडल की स्थापना। 9 नंबर क्वेश्चन है, क्या है 9 नंबर क्वेश्चन? निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पार्मस्टॉर्म था। ठीक है, अगल बगल में तनी आवाज़ होता है, उसको मैनेज कीजिएगा। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पार्मस्टॉर्म था। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ये भी ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय युद्ध संवाददाता WH रसूल था। ये भी ठीक होगा। ऑप्शन डी होगा 9 के। सारे जहां से अच्छा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया था मोहम्मद इकबाल के द्वारा। किसने कहा था कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है? ये तो महात्मा गांधी कहे थे। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है, डायरेक्ट एक्शन डे, सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा कौन किए थे? तो ये जो किए थे मोहम्मद अली जिन्ना ने किए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर हुए थे? तो ये हुआ था संयुक्त प्रांत में। महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई थी? तो 1909 में लिखा गया हिंद स्वराज, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर, भारतीय दंड संहिता इंडियन पीनल कोड जो 1860 में अधिनियम हुआ का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने किया था? किसने किया था? तो लॉर्ड मैकाले ने किया था। लॉर्ड मैकाले।
इंडियन पेनल कोड के अधिनियम हुई थी। मसौदा तैयार करने वाला आयोग का अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले। भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार की अधिशासी शक्ति को किसमें निहित किया है? तो ये तो राष्ट्रपति में निहित किया है, भारत के राष्ट्रपति में। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख किसमें है? तो राज्य के नीतिनिर्देशक तत्व में है। ठीक है, राज्य के नीतिनिर्देशक तत्व है भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51 में। तो अनुच्छेद 51 में ही है शांति और सुरक्षा के बाद। 18 नंबर क्वेश्चन है, सुंगलू समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा क्यों की गई? क्यों किया गया था? तो राष्ट्रमंडल खेलों के संचालन में भ्रष्टाचार के आरोप की छानबीन के लिए सुंगलू समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। 19 नंबर, एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है यदि एक सदन ने उसे बिना पारित किए अपने पास कितने माह तक रख सकता है? तो 6 माह तक रख सकता है। एक बार और देख लेते हैं, एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है, ठीक है, यदि एक सदन ने उसे बिना पारित किए अपने पास कितने माह तक रख सकता है? तो 6 माह तक। 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित की जा सकती है? तो जनहित याचिका जो है कोई भी कर सकता है, PIL इसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। समाज में, सोसाइटी में कोई भी प्रॉब्लम रहता है तो उसके लिए कोई भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में PIL दायर कर सकता है। पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो जो दिया गया है 243 के D में, SC ST के आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज में 243 के D में। पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक उष्मा और दबाव के कारण होता है? तो ये होता है कायांतरित चट्टान के कारण। 23 नंबर, भारत में कौन से महीने वापसी मानसून, लौटता हुआ मानसून मौसम के लिए जाने जाते हैं? तो अक्टूबर नवंबर होता है लौटता हुआ मानसून के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? तो लघु हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है। आम्र वर्षा एक शब्द है जिसका उपयोग डैश डैश के लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग मानसून पूर्व वर्षा के लिए। ठीक है, आम्र वर्षा होता है मानसून पूर्व वर्षा के लिए, जो होता है केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका के तरफ और वही होता है जो लू होता है वो पश्चिम बंगाल में होता है। लू तो नॉर्थ इंडिया में होता है। ठीक है, इसके बाद वह कौन सा आकाशीय पिंड है जो परिभ्रमण और परिक्रमण लगभग समान समयावधि में पूरा करता है? समयावधि में पूरा करता है तो चंद्रमा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? 27, यदि मांस को 140 डिग्री से अधिक पर पकाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? कौन सी अभिक्रिया होगा? तो मेलार्ड अभिक्रिया होगा। 27 का C, मेलार्ड अभिक्रिया होगा। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग में सबसे अधिक आवृत्ति होती है? तो ये होता है गामा तरंग में सबसे अधिक आवृत्ति। निम्नलिखित में से किन कारणों से इंद्रधनुष का निर्माण होता है? 29, तो अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस सिंथेटिक फाइबर का उपयोग किया जाता है? किस सिंथेटिक फाइबर का प्रयोग किया जाता है? तो केवलर का बुलेट प्रूफ जैकेट में। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है? 31 नंबर क्वेश्चन है, प्रति ऊर्ध्वाधर की अभिक्रिया में डैश डैश परावर्तित होता है। तो ऊर्ध्वाधर की प्रक्रिया में मालूम ही हो आप लोग को, जो गैस ठोस से गैस में बदला जाता है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर सब्लिमेशन उसको कहते हैं। 32 नंबर, डैश डैश का उपयोग श्वसन परीक्षण में शराबी चालकों की जांच करने के लिए किया जाता है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का, जो पुलिस वाला रात को पोटेशियम डाइक्रोमेट का कभी कभी शराब पी करके जो गाड़ी चलाते रहता है उसके जांच के लिए प्रयोग करते रहता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। 33, ब्रू
ब्रूसेलोसिस नामक बीमारी किसके कारण होता है? तो ये होता है जीवाणु के कारण, ब्रूसेलोसिस नामक बीमारी। एक समान वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है? तो 25 ग्राम मैग्नीशियम होता है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है? 35 सूक्ष्म जीव मृत पौधे से किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं? तो ये ह्यूमस का। उसके बाद 36 नंबर, अमीबा में भोजन का पाचन किसमें होता है? तो ये होता है भोजन रसधानी में। ठीक है, अमीबा में भोजन का पाचन भोजन रसधानी में। 37 नंबर, जल के पुनः अवशोषण में किस हार्मोन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो वैसोप्रोसिन का। जल के पुनः अवशोषण में किस हार्मोन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? वैसोप्रोसिन। 38 नंबर, गर्भानाल में कितनी धमनियां होता है? तो 2। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो ये है, निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ऑब्लोगेंटा का कार्य नहीं है? 39, तो पेशीय के संकुचन पर नियंत्रण करना ये कार्य नहीं है मेडुला ऑब्लोगेंटा का। रक्तदाब का नियंत्रण करना कार्य है मेडुला ऑब्लोगेंटा का। हृदय के धड़कन का नियंत्रण करना कार्य है मेडुला ऑब्लोगेंटा का। उपापचय का नियंत्रण ये कार्य है मेडुला ऑब्लोगेंटा का, लेकिन पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना ये नहीं है। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? ओटो वान गुएरिके 17वीं शताब्दी में किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध थे? तो ये थे वायु पंप के आविष्कार के लिए, ओटो वान गुएरिक। 41 नंबर क्वेश्चन है, अल्पावधि में भूमि के भिन्न किसी अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष को क्या कहते हैं? तो इसको आभासी लगान कहते हैं। अल्पावधि में भूमि के भिन्न किसी अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष को आभासी लगान। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है? 42 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निम्न में से किस सम्मेलन की देन है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या वर्ल्ड बैंक जो है तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की देन है। ब्रेटन वुड्स हुआ था 1944 में, और IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC है। ठीक है। 43, निम्नलिखित में से किसे चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? तो व्यवहारिक पक्ष के रूप में कॉमरेड गोविंद सिंह रावत। किसे चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? तो कॉमरेड गोविंद सिंह रावत। 44, लानोज एवं कंपोज घास किस बायोस के अंतर्गत आते हैं? ये आता है उष्णकटिबंधीय बायोम के। लानोज एवं कंपोज घास किस बायोम के अंतर्गत आते हैं? तो उष्णकटिबंधीय बायोम। निम्नलिखित में से कौन सा टेरेस्ट्रियल बायोम का उदाहरण है? टेरेस्ट्रियल बायोम का उदाहरण है टैगा। 45 का ये। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है? 46, G20 के 18वें सम्मेलन का आदर्श वाक्य मोटो क्या है? क्या है? तो एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। G20 के 18वें सम्मेलन का आदर्श वाक्य वन वर्ल्ड वन फैमिली वन वर्ल्ड वन फ्यूचर। ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है? 47 नंबर है, मानव विकास सूचकांक HDI का निम्नलिखित में से कौन सा आयाम नहीं है? ठीक है। तो लंबा स्वास्थ्य जीवन जीने की क्षमता है, ज्ञानार्जन की क्षमता ये भी है, अच्छा जीवन स्तर प्राप्त करने की क्षमता ये भी है, लेकिन स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति हेतु योग्यता ये नहीं है। 48, गहन जिला कृषि कार्यक्रम IDP को किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो 1960-61 में। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी में राज्य सरकार का हिस्सा कितना होता है? बहुत कम होता है, 15% होता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी में राज्य सरकार का हिस्सा 15%। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? तो ये जो है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद सतमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र और वायनाड वन्यजीव अभयारण्य, ये होगा 50 का C। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और सतमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, हो गया 50 क्वेश्चन पूरा एनालिसिस कंप्लीट। आप लोग पूरा वीडियो को देखिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। दैट्स ऑल। सभी
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस महत्वपूर्ण है। दैट्स ऑल।